सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सच्ची तौबा कर लो। हदीस पाक में यहाँ तक आया है, अगर कोई अपनी माँ की शान में गुस्ताखी करके भाग जाए और 40 साल के बाद वापस आए और वो पुकारे माँ, तो किस तरीके से उसकी माँ उसके सारी गुस्ताखियों को भूल करके अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। उससे ज्यादा अगर बंदा गुनाह करने के बाद खुदा की रहमतों से दूर हो जाए और फिर उसके बाद वो सच्ची तौबा कर ले, तो अल्लाह की रहमतें आगे बढ़कर उस बंदे को अपनी आगोश में ले लेती है। एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं करती, उससे 70 दर्जा ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम तौबा करते हो तो अल्लाह कितना खुश होता है, अल्लाह को कितनी खुशी होती है जानते हैं आप। अल्लाह अकबर। आका करीम मिसाल बयान फरमाते हैं जिसका मफहूम ये है कि अगर कोई बंदा जंगल के अंदर साजो सामान के साथ गुजर रहा हो और उसके बाद वो एक जगह पर सोने के लिए कयाम कर ले और फिर उसके बाद उसका सामान गुम हो जाए, वो सामान ढूंढता रहे, खाने पीने की अशिया तलाश करता रहे और उसके बाद उसको वो सब कुछ न मिले, अब वो मरने की नियत से सो जाए कि अब तो सामान नहीं है, प्यास के बगैर, प्यास की वजह से मैं मर जाऊंगा, पानी के बगैर मैं मर जाऊंगा, खाने के बगैर मैं मर जाऊंगा, और वो आंखों को बंद कर ले। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुले, उसकी सवारी उसके पास मौजूद हो, उस पे खाना भी मौजूद हो, उस पे पानी भी मौजूद हो, वो बंदे को कितनी खुशी होगी। उससे ज्यादा खुशी अल्लाह को उस वक्त होती है जब बंदा तौबा करता है, सच्ची तौबा करता है। और जब कोई नौजवान तौबा कर ले, आका इरशाद फरमाते हैं, इमाम गजाली उसको नक्ल करते हैं, जब कोई नौजवान तौबा करता है तो 40 दिन तक के आसमानों में नूर की किंदीलें जलाई जाती है। फरिश्ते पूछते हैं ये किंदील कैसी है, जवाब दिया जाता है आज एक जवान बंदे ने तौबा की है, उसकी खुशी में ये किंदीलें जलाई गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की गुलामी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब तक जिस्म का ताल्लुक रूह से मौजूद है, तौबा का वक्त है। किस दिन का इंतजार कर रहे हो? रूठे हुए दोस्तों को मनाने के लिए रात रात भर जागते हो, आधा आधा घंटा फोन पर गुफ्तगू करके उससे मुआफी तलब करते हो। नादान, जो दोस्त कहीं काम नहीं आएगा उसको मनाने की इतनी फिक्र है। जो रब का खाते, जिस रब का खाते हो, जिस रब का अता करता पानी पीते हो, जिस रब की दी हुई जिंदगी को इस्तेमाल करते हो, कभी उसको मनाने की भी फिक्र की? कैसा करीम है, कितना करीम है। हर एक से प्यार किया लेकिन अपने रब से प्यार न किया, अल्लाह की कदर न की जैसे कि कदर करने का हक था। अगर कोई दोस्त रूठ जाए तो दिल बेकरार हो जाता है, मौला के रूठने पर भी दिल बेकरार हुआ है, रब के रूठने पर भी दिल बेचैन हुआ है। जिस वक्त रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, मौलाए कायनात फरमाते उस दिन तुम्हारी आंखें खुलेगी, लेकिन उस वक्त मौला तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करेगा। तो वो तौबा कबूल करने का एक वक्त है। मौत से पहले पहले तौबा कबूल है, मौत के बाद की तौबा कबूल नहीं है। बल्कि जब हलक में गरगरे आने लगे और आलमे गैब मुनकशिफ हो जाए, उस वक्त भी कोई तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल नहीं है। फिरऔन ने डूबते डूबते जब आलमे गैब को मुनकशिफ देखा तो उसने यही तो कहा था कि मैं रब्बे मूसा व हारून पर ईमान लाया, लेकिन उसका ईमान लाना कबूल न किया गया क्योंकि उसने मरते मरते तौबा की। उस वक्त तौबा की जब मौत के फरिश्ते को देख लिया, उसको पता चल गया मूसा जो कहते हैं वो हक है अलैहिस्सलाम, हारून जो कहते हैं अलैहिस्सलाम हक है, ये वही कहते हैं जो हक है।
इसीलिए उसने कहा मैं मूसा व हारून के रब पर ईमान लाया, लेकिन दरिया ने उसको उछाल दिया। उसकी तौबा कबूल न की गई। रातों को रंगीन बनाने वालों, पटाखों से नए साल का इस्तेकबाल करने वालों, औरतों की इस्मतों को तार तार करने में फख्र महसूस करने वालों, अपनी दौलत की सेज पर गरीबों पे जुल्म करने वालों, अल्लाह को भूल करके अनानियत का दावा करने वालों, कारून का खजाना उसका साथ न दे सका, सिकंदर की दौलत ने उसको मौत से बचा न सकी। तुम ताजिर हो, वो बादशाह थे, तुम बड़े कारोबारी हो, वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देखने वाले थे। किसी की दौलत ने न उसकी मौत को रोका, न हमारी दौलत को रोक सकेगी, न किसी की दौलत मौत को रोक सकी, न हमारी दौलत मौत को रोक सकेगी, न किसी की ताकत मौत को रोक सकी, न हमारी ताकत मौत को रोक सकेगी। एक बुजुर्ग को किसी ने बस्ती में कहते हुए सुना, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों ने उनकी बात पे तवज्जो न की। कुछ दिन के बाद उस बुजुर्ग को कब्रिस्तान में देखा गया। वो रोते हुए कहते थे, अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये तुझसे सुलह करने के लिए तैयार है। अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये तुझसे सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों ने पूछा, बाबा कुछ दिन पहले तो आप अल्लाह से कहते थे, अल्लाह के बंदों से कहते थे कुछ दिन पहले, बंदो अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह सुलह करने तैयार है। अब बंदों से आप नहीं कहते, कब्रिस्तान में आकर अल्लाह से कहते हो, अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये सुलह करने तैयार है। मामला समझ में नहीं आता। बुजुर्ग ने फरमाया, जब जिंदा थे अल्लाह इनकी तौबा कबूल करने के लिए ऐलान कर रहा था, लेकिन इन्होंने तौबा नहीं की। अब जब मरकर अजाब में गिरफ्तार हुए, अब तौबा करने को तैयार है, लेकिन अल्लाह इनकी तौबा कबूल नहीं फरमाता। उस दिन के आने से पहले तौबा कर लो। और तौबा क्या है, कैसे कैसों ने तौबा की, अल्लाह ने उनको कैसे अजीम मरातिब अता की। आपकी हमारी तरगीब के लिए, तौबा के शौक के लिए मैं तसव्वुफ की किताबों से कुछ बातें आपकी खिदमत में तौबा के हवाले से अर्ज करता हूँ। शायद हम में से किसी का नसीबा चमक जाए और वो सच्ची तौबा कर ले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने आलम बेदारी में कई मर्तबा अल्लाह के रसूल की जियारत की है। आपने सालिहीन की जिंदगियों पर बहुत सी किताबें लिखी है। आप एक वाकया नकल फरमाते हैं, मैं अपने नौजवानों से बहुत तवज्जो का तालिब हूँ, बहुत गौर से सुने, इसलिए कि सालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। मुसलमानों, अगर माअज़ल्लाह हमने नमाजों को कज़ा कर लिया है या हमने ज़िना के अड्डों पर किसी की किस्मत को तार तार किया है, घबराने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदा हो जाओ, सच्ची तौबा कर लो, मेरा करीम माफ करने के लिए तैयार है। उसने ऐलान किया है, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ तौबा कर लो, रब की बारगाह में तौबा कर लो। अगर कोई तौबा कर ले तो अल्लाह माफ कर देता है। सिर्फ माफ ही नहीं करता, उसके दर्जात को बुलंद भी करता है, उसको अपना महबूब भी बनाता है, उसको अपना मकबूल भी बनाता है। एक शख्स है जिसको दुनिया हबीब सूदखोर के नाम से जानती है। आपको पता है ये बंदा बसरा का रहने वाला है, बहुत बड़ा ताजिर है, बहुत बड़ा मालदार है। अल्लाह ने माल और दौलत की फरावानी अता की। जब रब ने उसे दौलत दी, अल्लाह ने उसको माल दिया, अल्लाह ने उसको वजाहत दी, अल्लाह ने उसको ताकत और कुव्वत अता की। तो बसरा की जमीन का ये ताजिर लोगों को सूद पर पैसे देता था, ब्याज पर पैसे देता था। और ये सूद क्या है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद लेने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद देने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद लिखने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद पर गवाह होने वाले पर अल्लाह की लानत। आका अलैहिस्सलाम ने 4 लोगों पर सूद के हवाले से लानत फरमाई। लेने वाला जितना गुनहगार है, देने वाला भी उतना ही बड़ा मुजरिम है। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने एक लुकमा सूद
सूद का खाया, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा जिना किया। अल्लाह अकबर अल्लाह। आज दौलत की लालच में कितने लोग हैं जो सूदी कारोबार शुरू कर चुके हैं, कितने लोग हैं जो सूद के माल को आम माल समझ करके, हलाल समझकर हलक के नीचे उतारते हैं। यही सब कुछ समझ लिया है, इसी दुनिया को सब कुछ समझ लिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हबीब सूद खोर लोगों को, गरीबों को सूद से पैसे देता और उनका खून चूसता। सूद के कारोबारी का दिल बड़ा सख्त होता है, वो किसी पर रहम नहीं करता, वो बेमुरव्वत होता है। एक दिन हबीब सूद वसूल करने के लिए जा रहा था कि हबीब ने छोटे छोटे बच्चे जो मोहल्ले में खेल रहे थे उनसे सुना, हटो, हबीब सूद खोर आ रहा है, अगर उसके पैरों की धूल हम पर पड़ गई अल्लाह नाराज होगा। बच्चे हट गए। हबीब के दिल पर बच्चों के जुमलों ने असर किया कि छोटे छोटे बच्चे मुझे हिकारत की नजर से देखते हैं। गुनाह की वजह से इंसान जलील होता है। अपने आप को मुअज़्ज़ज़ समझने वालों, रात की तारीकियों में मुहज़्ज़ब तौर पर गुनाह करने वालों, बहुत से लोग हैं जो इंटरनेट पर बैठकर फेसबुक पर लड़कियों को मोहब्बत के दावे करके फांसते हैं, उनके साथ जिना के प्लान बनाते हैं। लड़कियां भी फेसबुक पर लड़कों से दोस्ती करती है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, हालांकि मेरी ज़बान हया खामोश है कि इस पर मैं क्या तबसरा करूँ, लेकिन दिल के फपोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। मुझे बताओ, आखिर कोई शरीफ लड़की क्या फेसबुक पर किसी को दोस्ती की दावत देगी? और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, किसी के हुस्न के फरेबता इंसान मुझे बता तो सही, जो तुझे दोस्ती की दावत देकर अपने माँ बाप के साथ बगावत करती है, जो अपनी माँ बाप की वफादार न हुई, मेरे भाई वो तेरी कैसे वफादार हो सकती है? और जो इंसान माँ बाप का वफादार न हो वो दुनिया में किसी का वफादार नहीं हो सकता। एक बुजुर्गों ने नसीहत फरमाई, माँ बाप के नाफरमान से कभी दोस्ती मत करना, कि जो माँ बाप का ना हुआ वो जमाने में किसी का नहीं हो सकता। जो तुम्हारी दौलत देखकर, जो तुम्हारी अच्छी इंग्लिश देखकर, जो तुम्हारा बड़ा कारोबार सुनकर तुम्हें दोस्ती की तरफ बुला सकती है और माँ बाप को धोखा दे सकती है, जब तुमसे ज्यादा मालदार देखेगी, तुमसे ज्यादा दौलतमंद देखेगी, वो तुम्हें छोड़ करके उसकी तरफ हो जाएगी। ऐ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, अपने आमाल का एहतिसाब करो। ये जवानी किसी की रही है, ना हमारी जवानी रहेगी। जवानी अय्याशियों के लिए नहीं, जवानी गुनाहों के लिए नहीं। और फिर खुदा की कसम, तुमने हुस्न किसको समझ रखा है? हुस्न की हैसियत क्या है? जिसको तुम हुस्न समझते हो वो बदबू है, ये हुस्न नहीं है। आज हर नौजवान औरत की तरफ बढ़ गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बेटों को, ऐ मेरे बेटो, अगर किसी नाग के पीछे जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन किसी हसीन औरत के पीछे कभी मत जाना। अल्लाह। अल्लामा इब्ने जौजी ने इसको लिखा है कि बेटों ने पूछा, अब्बा नाग के पीछे चले जाएं, हसीन औरत के पीछे न जाएं? आपने फरमाया, बेटो अगर नाग डसेगा तो जान जाने का खतरा है, औरत का हुस्न डसेगा तो ईमान जाने का खतरा है। अल्लाह अल्लाह। ईमान ले लेता है औरत का हुस्न। तुमने इस हुस्न को समझा क्या है? बात आई है तो मैं अपनी उस गुफ्तगू को वहां रोक कर हुस्न की तारीफ बयान करूं, अपने अल्फाज में नहीं। हम लोग तो बुजुर्गों के गुलाम हैं, मैं बुजुर्गों की तरफ से बयान करूं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, ये हमारे सिलसिले चिश्तिया के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह। बाबा फरीद वो बुजुर्ग हैं जिनके बारे में गरीब नवाज ने बाबा कुतुब से कहा था, कुतुबुद्दीन तूने ऐसे शहबाज का शिकार किया है कि दुनिया इस पे नाज करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बाबा फरीद, सुभान अल्लाह। आपकी खानकाह में
आपका एक बड़ा चहीता मुरीद था। एक दिन बाबा फरीद ने अपने मुरीद को कोई शय देकर, कोई चीज देकर के फरमाया, बेटे ले जाओ और इसको घर पहुंचा दो। उस चीज को वसूल करने के लिए बाबा फरीद की कनीज आई और वो कनीज ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसके खूबसूरत हाथों को देखकर मुरीद जो है वो उस पर फरेबता हो गया। यहां तो नजरें दो चार हुई और फरेबता हो गए, क्योंकि जानते ही नहीं है कि हुस्न किसका नाम। अल्लाह। अगर हुस्न को जान लो, खुदा की कसम इस बदबू पर कभी ना गिरो। अल्लाह। असल हुस्न क्या है? असल हुस्न ये सफेद चमड़ी नहीं है। अगर सफेद चमड़ी को तुम हुस्न का नाम देते हो तो बिलाल की खूबसूरती को किस खाने में रखोगे? अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, आसमान का चांद भी बिलाल के हुस्न पर फिदा है, क्योंकि अल्लाह ने बिलाल का चेहरा बज़ाहिर सांवला दिया है, लेकिन बिलाल का दिल इतना चमकता है कि बिलाल के दिल से जन्नत रोशन हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी दावत इस्लामी। ये सफेद चमड़ी हुस्न नहीं है, तकवा हुस्न है, परहेजगारी हुस्न है, दिल का इश्क मुस्तफा हुस्न है। अरे ये वो हुस्न है कि बिलाल का दिल चमकता है इश्क मुस्तफा और तकवा से, तो बिलाल के कदमों के नीचे काबा आते हुए नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। किस हुस्न की तरफ जा रहे हो? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे उस हुस्न की तरफ आओ जो फूल को मिल जाए तो बुलबुल उस पर जान दे दे, सुभान अल्लाह। जो शमा को मिल जाए तो परवाने उस पे जान दे दे, वाह वाह, जो चांद को मिल जाए तो उसको चांदनी नसीब हो जाए। वो हुस्न क्या है? उसी को हुस्न मुस्तफा कहते हैं। खुदा उस हुस्न को बार बार प्यार से तकता है, वो हुस्न है ऐ सज्जद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,